हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर। और आज के सेशन में हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, एबरेशन को या वेरिएशन को हम लोग दो लेवल पे देख सकते हैं, क्रोमोसोमल लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल। क्रोमोसोमल लेवल में भी हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक चेंज इन स्ट्रक्चर और दूसरा चेंज इन नंबर। ओके, तो आज के सेशंस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चेंज इन नंबर है। ओके, so there are certain terms like euploidy, aneuploidy. We will discuss about that, right? So what happens whenever we talk about change in number, okay, and change in number involving entire set of a chromosome, तो उसके लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं यूप्लॉइडी। ओके, तो देखो ये भी बहुत तरह का है, एक हम लोग मोनोप्लॉइड बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे, पॉलीप्लॉइड्स बोलेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड क्या है। तो देखो, मोनोप्लॉइड हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं। ये बेसिक सेट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जैसे आप जानते हो, वीट जो है वो हेक्साप्लॉइड है, यानी वीट में हम लोग क्या जानते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 42, यानी 2n = 42, डिप्लॉइड नंबर 42 है। बट इसको हम लोग हेक्साप्लॉइड कहते हैं। हेक्सा मतलब 6, तो 6 × 7 = 42, यानी इसका बेसिक सेट कितना है, 7। So that is what we call monoploid. So monoploid is a basic set of chromosome जो कि over the period उसके बहुत सारे सेट आपस में मिलके during the process of evolution पूरा का पूरा वीट या वीट के डिफरेंट वैरायटी को इवोल्व करने में या इवोल्यूशन में उसमें मदद किया। तो इसको हम लोग बेसिक सेट बोलते हैं। हैप्लॉइड सिंपल है, जितना डिप्लॉइड है उसका आधा कर दो तो हैप्लॉइड है। ओके, और पॉलीप्लॉइड क्या है कि बेसिक सेट का जितना मल्टीपल करोगे वो पॉलीप्लॉइड होगा, यानी डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोप्लॉइड्स, हैप्लॉइड्स एंड पॉलीप्लॉइड्स। ओके, खासकर जो पॉलीप्लॉइड्स है मोस्टली हम लोग प्लांट्स के में देखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 30 से 35% जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हैं, वो पॉलीप्लॉइड्स हैं। ओके, चलो तो हम लोग पॉलीप्लॉइड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, पॉलीप्लॉइड्स को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइड, दूसरा हम लोग बोलते हैं एलोपॉलीप्लॉइड। ऑटो मतलब सेल्फ। ओके, यदि क्रोमोसोम के एक ही सेट का बार बार उसमें डुप्लीकेशन होता रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोपॉलीप्लॉइड बोलेंगे। लेकिन एलो का मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, आपको याद होगा एलोगेमी। तो एलो डेट मीन्स क्रॉस हो रहा है, डेट मीन्स दो अलग अलग स्पीसीज का क्रोमोसोम आपस में मिल जाए और फिर उसका डुप्लीकेशन हो, उसके डिफरेंट सेट मल्टीप्लाई करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलो पॉलीप्लॉइडी। ओके, तो 1 by 1 इसको हम लोग सीखते हैं, राइट। चलो बात करते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी की। तो पहले भी बोला डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम सेट ऑफ ए सीरीज। ओके, सो इफ डिप्लॉइड स्पीसीज इज डिजिग्नेटेड एज AA, तो ऑटो ट्रिप्लॉइड क्या होगा, AAA। ऑटो टेट्राप्लॉइड क्या होगा, 444। ओके, 4 बार A लिखूं तो ऑटो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। ओके, तो देखो इनमें से कोई एक रीजन है जिसके कारण ये ऑटो पॉलीप्लॉइड बनता है। या तो यूनियन ऑफ 2 डिप्लॉइड गैमेट्स हो जाए, 2 डिप्लॉइड गैमेट मिलेगा तो टेट्राप्लॉइड बन जाएंगे, या सोमैटिक डबलिंग हो जाए, या फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय 2 स्पर्म हो जाए, या क्रॉस बिटवीन टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड होगा। इन सब में से किसी भी कोई एक कारणों के कारण ऑटो पॉलीप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। इनमें से एक हम लोग देखते हैं। ओके, जैसे देखो अभी यहां पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइड बाय यूनियन ऑफ 2 डिप्लॉइड गैमेट। आप देखो ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अब मान लो इसमें ये क्रोमोसोम जो है वो डिसजंक्शन नहीं होती है। ओके, जब डिसजंक्शन नहीं होगी तो क्या होगी, ये हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड गैमेट बन जाएगा, है ना। अब ये डिप्लॉइड गैमेट जब आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बना देंगे, ऑटो टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। सो बाय यूनियन ऑफ 2 डिप्लॉइड गैमेट्स आल्सो वी कैन हैव अ ऑटो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज। ओके, एक और देखते हैं। जैसे मान लो एक क्रॉस हम लोग स्टडी करते हैं बिटवीन टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो यहाँ पे मैंने 4 बार A लिखा, यानी ये क्या है, टेट्राप्लॉइड है, ये AA डिप्लॉइड है। ओके, और जब ये गैमेट बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, AA, और ये A बनाएगा। अब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, AAA है। ये क्या हो गया, ऑटो ट्रिप्लॉइड हो गया। बट क्या ये फर्टाइल होता है, नहीं, फर्टाइल नहीं होता है। क्योंकि फर्टाइल होने के लिए यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर होगा तो प्रॉपर होमोलोगस पेयरिंग होगी, और होमोलोगस पेयरिंग होगी तो ही वो फर्टाइल हो सकता है। और चूंकि ये ऑड है इसलिए यहाँ पे कोई भी इसकी
ये वाइबल नहीं है, राइट, यानी ये कोई वाइबल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसको वाइबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी डबलिंग कर देंगे। तो डबलिंग कैसे करते हैं, बाई कॉल्चिसन से। तो कॉल्चिसन से डबलिंग किया तो ये क्या बन गया, ये ऑटो हेक्साप्लॉइड बन गया। नाउ इट इज अ फर्टाइल। ओके, सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर ऑटो पॉलीप्लॉइड्स, राइट। You know, autopolyploids are relatively rare in nature. Okay, artificially, as we have shown, it can be done by the colchicine treatment. Advantage क्या क्या है? Generally, जो autopolyploids होते हैं वो larger in size होते हैं, और इसका एडवांटेज हम लोग किस में लेते हैं, क्रॉप्स के प्लांट में लेते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल ग्रोथ की ज़रूरत होती है। यानी ये पत्तों वाली सब्जियाँ, साग, उसमें यदि हम लोग ऑटोपॉलीप्लॉइड इंड्यूस कर दें तो क्या होगा, लीफ का ज़्यादा ग्रोथ होगा, और ज़्यादा ग्रोथ होगा तो उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशंस बेटर हो जाएगा। ओके, बट एक बात ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसका कि अल्टीमेट यूटिलाइजेशन लीफ या मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है, वहाँ पे हम लोग नॉर्मली ऑड नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइडी करते हैं। क्योंकि यदि मुझे वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए तो मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए, सीड नहीं चाहिए। इन दैट केस हम क्या चाहेंगे कि वो फर्टिलाइज नहीं करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल ग्रोथ हो, तो उसमें हम लोग ऑटो ट्रिप्लॉइडी इंड्यूस करते हैं। बट ऑन कॉन्ट्ररी, कोई ऐसा स्पीसीज हो जहाँ हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, जैसे पोमाग्रेनेट, अनार के अंदर तो हमें फ्रूट चाहिए, तो हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग इवन नंबर वाला ऑटो पॉलीप्लॉइडी करेंगे, है ना। यदि ऑटो ट्रिप्लॉइड अनार लगा दिया तो बीज ही नहीं आएगा, लेकिन ऑटो टेट्राप्लॉइड लगाया तो ऑफकोर्स बीज आएगा, क्योंकि नॉर्मल होमोलोगस पेयरिंग होती है, right? So this is the things what you have to keep in your mind, right? So common example of auto polyploids are, these are the natural one, what we call banana, potato, coffee, datura, right? So these are the common example of auto polyploids. बात करते हैं allo polyploids की। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम सेट ऑफ हाइब्रिड ऑफ टू स्पीसीज को हम लोग एलोप्लॉइड बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दो स्पीसीज दिया, ए बी बी। ये ए और बी अलग अलग अल्फाबेट है, इसका मतलब हम लोग दो अलग स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जब गैमेट्स बनाएगा तो क्या होगा, ए एंड बी होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए बी बनेगा। लेकिन ये वाइबल ही नहीं है, क्योंकि आपस में हम लोग स्पेयरिंग ये कर ही नहीं सकता, राइट। सो स्टेराइल होता है। लेकिन मान लो इसके हम लोग कॉल्चिसिन से हम लोग ट्रीटमेंट कर दें तो क्या बनेगा, ए बी बी बनेगा। दैट मीन्स नाउ दिस इज अ एलो पॉलीप्लॉइड। ओके, नाउ इट इज अ फर्टाइल। क्यों फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग हो रही है। सो अगेन यू कैन सी देयर दिस एलो पॉलीप्लॉइडी। आप यहाँ पे देखो, ये स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, राइट। ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद बनाया, ये आपस में नॉन होमोलोगस हैं, लेकिन जैसे ही इनके हमने क्रोमोसोम डबलिंग कर दी तो डबलिंग के बाद क्या हो गया, ये आपस में होमोलोगस पेयरिंग कर सकते हैं, तो ये फिर एक वाइबल डिप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो दिस इज हाउ एलो पॉलीप्लॉइडी वर्क्स, राइट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिटिकेल का। ट्रिटिकेल इज द फर्स्ट मैन मेड सीरियल। इसे हम मनुष्य ने बनाया है। तो ये कैसे बना है, बाय टू डिफरेंट स्पीसीज। एक है ट्रिटिकेल यानी गेहूं, एंड सिकेल सीरियल यानी राई। गेहूं और राई को मिलकर ये बना है। ओके, तो देखो, दिस इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस, यानी ये जो ट्रिप्लॉइड का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या है, ट्रिटिकेल है। ओके, तो हम क्या देखते हैं, इट इज अ हाइब्रिड ऑफ टेट्राप्लॉइड एंड हेक्साप्लॉइड, राइट। इट कैन बी हाइब्रिड ऑफ टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड एज वेल। तो दो तरह के हम लोग ट्रिटिकल देखते हैं, या तो हम लोग टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड दोनों से हम लोग क्रॉस कराएंगे, लेकिन सिकेल ऑलवेज डिप्लॉइड ही होता है। ओके, तो आप देखो, यदि हम लोग टेट्राप्लॉइड से कर रहे हैं, राइट, तो हमें अल्टीमेटली क्या बनेगा, हेक्साप्लॉइड मिलेंगे। पर यदि हम लोग हेक्साप्लॉइड से कर रहे हैं, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्टाप्लॉइड मिलेगा, है ना। सो इट इज अ हाइब्रिड ऑफ बोथ टेट्राप्लॉइड हेक्साप्लॉइड, जहाँ पे हम लोग वीट को एज अ मेल प्लांट लेते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, और राई को ऑलवेज एज अ फीमेल प्लांट लेते हैं। ओके, हाइब्रिड तो स्टेराइल होती है, लेकिन बाद में जब हम लोग कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट से लेते हैं तो एक फंक्शनल ट्रिटिकेल के रूप में बन जाता है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलोपॉइडी ट्रिटिकेल। ओके, चलो एक आपको यहाँ पे मैं डिफरेंट वीट के वैरायटी के बारे में बताता हूँ। देखो, वीट का एवोल्यूशन जो हुआ है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, क्योंकि अभी भी हम लोग जानते हैं, हम लोग हेक्साप्लॉइड वीट, ब्रेड वीट को कहते हैं, यानी 7
जो उसका बेसिक सेट्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, जो आज हमें ब्रेड वीट के रूप में मिल रहा है। तो हम कुछ कल्टिवेटेड ट्राइटिकम मोनोकोकम को जानते हैं, इसको हम लोग इनकॉर्न वीट कहते हैं। इनकॉर्न वीट डिप्लॉयड होता है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकॉर्न वीट डिप्लॉयड होता है या इनकॉर्न वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज ट्राइटिकम मोनोकोकम। सिमिलरली ट्राइटिकम टर्जिडम को हम लोग डुरम वीट करते हैं, ये टेट्राप्लॉयड होता है। एंड ट्राइटिकम एस्टिवियम जो कि हम लोग ब्रेड वीट करते हैं, ये हेक्साप्लॉयड होता है। तो ये 3 वीट आपको याद रखनी है, ट्राइटिकम इनकॉम, ट्राइटिकम टर्जिडम एंड ट्राइटिकम एस्टिवियम। ओके, चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं। A farmer wants to grow a hybrid form of pomegranate through inducing autopolyploidy. Then what you will suggest him? आप उसे autotriploidy सजेस्ट करोगे, autotetraploidy करोगे या autopentaploidy करोगे? बहुत स्पष्ट है कि चूंकि अनार है तो हमें वहाँ बीज चाहिए, यानी हम ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी प्रॉपर होमोलोगस पेयरिंग हो। तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ पे एक इवन नंबर वाले प्लॉइडी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट? तो इवन नंबर वाला हम क्या देखते हैं, ऑटोट्रिप्लोप्लॉइडी। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलो बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी का। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? देखो, इसके पहले तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि क्रोमोसोम में क्रोमोसोम सेट में चेंजेस हो, लेकिन मान लो केवल 1 या 2 क्रोमोसोम में चेंजेस हो तो उसको हम लोग एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ओके, तो अब ये देखो 2 तरह का होता है, एक हम लोग बोलते हैं मोनोजोमी, नलीजोमी। मोनोजोमी क्या है? यदि 2n से 1 क्रोमोसोम की कमी हो तो उसको मोनोजोमी बोलेंगे, और यदि 2 क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो उसको नलीजोमी बोलेंगे, है ना? दोनों में फर्क क्या है? दैट इज लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। एक टिपिकल एग्जाम्पल है किसका, टर्नर सिंड्रोम का, है ना? लेकिन नलीजोमी वाइबल नहीं होता है, 2 क्रोमोसोम गायब हो गया तो वाइबल नहीं हो सकता है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोजोमी एंड नलीजोमी। सिमिलरली क्रोमोसोम एक ज्यादा भी हो सकता है, तो ज्यादा होता है तो हम लोग क्या होता है, ट्राइजोमी, है ना? और यदि 2 क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए तो उसको टेट्राजोमी बोलेंगे, राइट? सो ट्राइजोमी का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। ओके, लेकिन ट्राइजोमी और टेट्राजोमी दोनों ही वाइबल होते हैं, क्योंकि यहां पे किसी क्रोमोसोम का लॉस नहीं है बल्कि क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसके कारण फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, राइट? लेकिन वो सर्वाइव करते हैं। ओके, चलो हम लोग ट्राइजोमी का एक एग्जांपल देखते हैं, डाउन सिंड्रोम। तो आप देखो, ये एक नॉर्मल कैरियोटाइप है ना? लेकिन आप जब डाउन सिंड्रोम वाले को देखोगे ना तो इसको हम लोग 21st ट्राइजोमी कहते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जा रहा है। यहाँ पे देखो 21 में केवल 2 क्रोमोसोम है, बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, इसके कारण इसको हम लोग ट्राइजोमी कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल what I have to discuss as far as entire aberration with reference to change in chromosome number is concerned. I hope the concept is pretty clear. That's all for today. Thank you. Yes, don't forget to subscribe and like this channel, right?